हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल पावर एमएसटी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्मार्ट मीटर। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज़्यादा आने लगता है। आज हम जानेंगे कि स्मार्ट मीटर आखिर क्या है और यह कैसे काम करता है। यह एक तरह का डिजिटल स्मार्ट एनर्जी मीटर है दोस्तों। जैसे पुराने एनर्जी मीटर इंडक्शन टाइप या मैकेनिकल टाइप के आते हैं, उसी प्रकार दोस्तों स्मार्ट मीटर में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं। इनमें दोस्तों एक एलईडी डिस्प्ले लगी होती है जिसमें यूनिट केडब्ल्यूएच में वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर ये सब कुछ दिखाई देता है। यह बिजली खपत को हर सेकेंड में रिकॉर्ड करता है। इसमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है और सबसे बड़ी बात, ये सीधा बिजली कंपनी के सर्वर से जुड़ा रहता है, जिससे ये सारा डेटा बिजली कंपनी तक भेज देता है। स्मार्ट मीटर से हम अपने घर का रियल टाइम डेटा देख सकते हैं। मतलब हम मोबाइल ऐप के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बिजली खर्च की है, कब खपत ज़्यादा हुई है और कब खपत कम हुई है। और दोस्तों इसी डेटा से हमारा बिजली बिल तैयार होता है। जैसे पहले नॉर्मल फ़ोन होते थे, अब स्मार्टफोन आ गए हैं, वैसे ही पुराने मीटर की जगह अब स्मार्ट मीटर आ गए हैं। और अगर आपने बिजली बिल नहीं भरा है तो कंपनी इसे रिमोटली ऑपरेट करके आपके मीटर की बिजली को काट सकता है और जोड़ भी सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, लोग क्यों कहते हैं कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा बिल दिखाता है। जैसे दोस्तों पुराने मीटर समय के साथ धीमे हो जाते थे, दोस्तों स्मार्ट मीटर बहुत तेज है और सही है। और दोस्तों स्मार्ट मीटर में बहुत ही कम मिली एम्पियर भी सेंस कर लेता है। इस कारण से हमें लगता है कि बिजली बिल बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों यह हमारा जो स्टैंड बाय लोड है इसको भी काउंट करता है। दोस्तों स्टैंड बाय लोड क्या होता है? जब कोई उपकरण या दोस्तों जो हमारे इक्विपमेंट है वह ऑफ दिखते हैं लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होते हैं, तब भी वह दोस्तों थोड़ी बहुत बिजली लेते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टीवी का रेड लाइट वाला मोड, मतलब टीवी ऑफ है लेकिन जो ऑफ इंडिकेशन है वह भी ऑन रहता है। वॉशिंग मशीन का पैनल, माइक्रोवेव का घड़ी डिस्प्ले, वाईफाई राउटर, चार्जर इत्यादि सब स्विच बोर्ड में लगे रहना और ऑन कंडीशन में रहना दोस्तों यह स्टैंड बाय लोड कहलाता है। जैसे सामान्य स्टैंड बाय पावर वाट में टीवी स्टैंड बाय मोड में 5 से 10 वाट, सेटअप बॉक्स 8 से 12 वाट लेता है दोस्तों, और वाईफाई राउटर 6 से 10 वाट लगातार चालू रहता है। और फ्रिज का जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल है वह भी 2 से 5 वाट लेता है। दोस्तों चार्जर जो कि स्विच बोर्ड में लगा है, जिसमें मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, उसमें भी 0.5 से 2 वाट तक बिजली ये खर्च करता है। मतलब कुल मिलाकर एक आम घर में 20 से 50 वाट तक का स्टैंड बाय लोड हर समय चलते रहता है। अब दोस्तों यूनिट के हिसाब से देखें तो 30 वाट 24 घंटे 30 दिन में 21,600 वाट हावर निकल के आता है, यानी कि 21.6 kWh यूनिट, मतलब लगभग 22 यूनिट पर महीना यह आपका खर्च कर देता है। और दोस्तों इसका असर फिर बिजली बिल में दिखाई देता है, इसलिए हमें बिल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और कभी कभी नया मीटर लगने से पुरानी रीडिंग का एडजस्टमेंट भी बिल में जुड़ जाता है। तो दोस्तों मीटर गलत नहीं है, बल्कि ज़्यादा सटीक है। अब दोस्तों बिजली कैसे कट होती है यह जानेंगे। अब सोचिए, अगर आपने बिल नहीं भरा तो कंपनी मीटर से बिजली कैसे काटती है। दोस्तों स्मार्ट मीटर के अंदर एक छोटा सा रिले स्विच लगा होता है। कंपनी अपने सर्वर से एक आदेश भेजती है और यह रिले तुरंत ऑफ हो जाता है और आपके घर की सप्लाई बंद हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, कंपनी उसी रिले को फिर से ऑन कर देती है। दोस्तों कई लोग पूछते हैं क्या स्मार्ट मीटर अपनी खपत भी जोड़ता है? तो जवाब है नहीं। हाँ, मीटर को चलने के लिए थोड़ा करंट लगता है। जैसे स्क्रीन, नेटवर्क, रिले चलाने के लिए 1-2 यूनिट खपत होती है दोस्तों, लेकिन यह कंपनी के खाते में जाती है, आपके बिल में यह नहीं जुड़ता है। तो इस बारे में निश्चिंत रहिए। दोस्तों अब मान लीजिए आपके घर की वायरिंग में लीकेज है, यानी करंट जमीन में बह रहा है, तो क्या होगा? ये करंट भी सप्लाई से होकर जाएगा और स्मार्ट मीटर उसे भी खपत मान लेगा, यानी बिल बढ़ेगा और खपत भी रहेगा। तो दोस्तों इसका हल है घर में आरसीसी भी लगवाना और समय समय पर वायरिंग और उपकरणों की जांच करवाना। दोस्तों अगर आपको आरसीसी कनेक्शन की वीडियो देखना है तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आई बटन पर भी आपको आरसीसी के कनेक्शन की वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं
सब कुछ बंद करके देखिए। अगर मीटर फिर भी गिन रहा है तो समझिए कि लीकेज है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है दोस्तों, मीटर को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। जितना कनेक्शन लिया है दोस्तों उतनी ही बिजली इस्तेमाल करें। दोस्तों स्टैंड बाय में चल रहे हैं उन्हें बंद कर दे। अगर आपका प्रीपेड मीटर है तो बैलेंस समय समय पर चेक करे, बिल समय पर भरे, महीने में 1-2 बार मीटर की रीडिंग खुद लिख ले और अगर कोई गड़बड़ी लगे तो तुरंत बिजली विभाग से संपर्क करे। तो दोस्तों ये था पूरा सच स्मार्ट मीटर के बारे में। ये न तो गलत रीडिंग देता है और न ही आपके खिलाफ है, बल्कि ये आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आपको सही और पारदर्शी बिल मिल सके। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ फायदा ही होगा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इलेक्ट्रिकल पावर MST।